का नाम तय हो चुका है। सिद्धारमैया ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के साथ 2 मंत्रालय और प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय, प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास रहेगा। तो राहुल गांधी थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। दोनों नेता 10 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। तो कल 10 मंत्रियों के साथ बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी होगा। तो लगातार चल रही अटकलों के बीच अब ये स्पष्ट हो चुका है कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो वहीं दूसरे दावेदार डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के अलावा 2 मंत्रालय रखेंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहेगा। राहुल गांधी थोड़ी देर में इसका ऐलान करने वाले हैं। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है और अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। बेंगलुरु में यह आयोजन रखा जाएगा। 10 मंत्रियों के साथ दोनों नेता शपथ लेंगे। और इस खबर पर विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से 3-4 दिन से रसाकसी चल रही थी और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, और अब नाम लगभग तय हो चुका है, किस तरह से अब इसे पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? कर्नाटक में कांग्रेस की जीत मिली थी और उसके 4 दिनों तक लगातार मंथन हुआ है। इसमें पैच इसलिए फंस रहा था कि जो इलेक्शन कैंपेन था वो पूरा शिव कुमार के हाथ में था और उनकी लोकप्रियता काफी वहां पब्लिक के बीच है। तो ये माना जा रहा था कि शिव कुमार ही कांग्रेस की जो वापसी हुई कर्नाटक में उसके मुख्य किरदार शिव कुमार ही हैं। लेकिन सिद्धारमैया एक भी बड़े लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता है वहां पर। लेकिन जब दोनों की तुलना हुई और 4 दिन तक मंथन चला तो कुछ बातें ऐसी है जो शिव कुमार के खिलाफ गई और ये आखिरी में लगभग अब तय है कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। दिनेश, अगर हम बात करें तो जो बातें शिव कुमार के खिलाफ गई हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो उनका सबसे प्रमुख कारण यह है कि कर्नाटक के डीजीपी जो थे उनसे शिव कुमार जी का काफी झगड़ा और काफी विवाद रहा है और वो अब सीबीआई के चीफ हैं। तो अगर शिव कुमार के हाथों में कमान जाती है तो सीबीआई या ईडी के छापे लगातार कर्नाटक में देखने को मिलता है, ऐसी आशंका थी कांग्रेस को। इसलिए ये उनके खिलाफ गई बात। दूसरा, शिव कुमार पर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के भी मामले हैं तो वो उसमें भी पूरी पार्टी उसमें घिर सकती थी। तीसरा, 135 जो विधायक है कर्नाटक में जीत कर आए हैं कांग्रेस के, उनमें से कहा जा रहा है कि जब 1-to-1 चर्चा हुई तो सभी विधायकों ने सिद्धारमैया का समर्थन किया। तो तीसरी बात ये शिव कुमार के खिलाफ गई। और चौथी बात ये है कि सिद्धारमैया का शायद ये पॉलिटिक्स में आखिरी दौर है क्योंकि उनकी जिस हिसाब की उम्र है और जिस हिसाब की लोकप्रियता है तो उनके पक्ष में एक सहानुभूति भी थी कि उनको एक और मौका दिया जाए। तो ये 4 बातें मुख्य रहीं और भी कुछ बातें हैं, जैसे सिद्धारमैया कुरुबा जाति से आते हैं और उसका अच्छा होल्ड है वहां पर। तो जाति समीकरण को देखते हुए भी सिद्धारमैया के पक्ष में ये बात गई। तो ये 5-6 बातें हैं जिनके चलते शिव कुमार सबसे लोकप्रिय होते हुए भी इलेक्शन के दौरान इस पद से उनको वंचित होना पड़ रहा है। अभी तक की जो जानकारी है और सिद्धारमैया ही कर्नाटक के सीएम होने जा रहे हैं। शैलेंद्र जी, एक बात और, जिस तरह से चर्चा ये भी चल रही थी कि 2 साल या 3 साल वाला फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है, क्या इसको लेकर भी कुछ अंदरूनी बैठक हुई होगी या इस पर भी चर्चा हुई है? देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला यही आया था कि 2.5 साल का फॉर्मूला लेकर आए थे कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहे और 2.5 साल शिव कुमार रहे। लेकिन दोनों ही नेताओं ने इस पर राजी नहीं हुए क्योंकि देखिए, आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लगभग यही स्थिति बनी थी। आघोषित रूप से ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में पहले 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव। लेकिन वहाँ राजनीतिक गतिविधियां आपने देखी होंगी, वो फॉर्मूला चला नहीं। और ऐसे ही राजस्थान में जो आप खींचतान देखते हैं गहलोत और पायलट के बीच में, तो वो भी उसी का नतीजा। तो इस अनुभव को देखते हुए शायद दोनों नेताओं ने इससे मना किया। और जो दूसरा फॉर्मूला था जिस पर की बात शायद बनी है, दूसरा फॉर्मूला यही था कि उनको बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। शिव कुमार को पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तो वो रहेंगे ही, साथ ही सिंचाई और ऊर्जा जैसे बड़े मंत्रालय उनको दिए जाए। तो ये, और प्रदेश की कमान तो उनके हाथ में ही है, और डिप्टी सीएम का पद भी दिया जाए। तो ये इतने भारी भरकम 2 मंत्रालय, डिप्टी सीएम का पद और अध्यक्ष का पद, तो उनको इस बात पर शायद मनाया गया होगा और वो इस पर माने भी होंगे। तो ये फॉर्मूला, दूसरा जो 2 फॉर्मूले थे उसमें दूसरा फॉर्मूला शायद काम किया है। जी दिनेश, चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धारमैया ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, लगभग ये फाइनल हो चुका है। अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बात का औपचारिक ऐलान करेंगे। तो सिद्धारमैया
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे तो वहीं डीके शिव कुमार को ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद और डिप्टी सीएम का पद भी मिलने वाला है।